जी तो स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं कि सेल एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये बुक की एक हेडिंग है। लेकिन इस बुक में जो इस हेडिंग के पीछे जो बात कही गई है वो थोड़ी डिफरेंट है। उसमें सेल की स्ट्रक्चरल और फंक्शन के एतबार से, यानी बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के एतबार से सेल की स्पेशलाइजेशन जो है उसके ऊपर वजाहत दी गई है। तो स्टूडेंट्स, बात शुरू करते हैं सबसे पहले कि सेल के अंदर आपको पता है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने हैं, और सेल जो है वो तमाम जिंदा जानदारों की बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, ये बात आप बहुत गौर से समझ लें। ये यूनिट का मतलब क्या है कि जो ज़िंदा जानदार हैं उनकी ज़िंदगी की जो बेसिक यूनिटी है ना, मतलब आपको एक पूरा ऑर्गेनिज़म नज़र आ रहा है, और वो ऑर्गेनिज़म कोई ऐसे नहीं है कि एक ही चीज़ है, बल्कि नहीं, वो छोटे छोटे यूनिट से, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो है वो यूनिट से मिलकर बना है, और उस यूनिट को आप सेल बोलते हो। ठीक है, तो इसलिए ये यूनिटी की बार बार बात होती है कि लाइफ का यूनिट है, तो इसको आपको अच्छे से समझना होगा। और यही नहीं कि जब हम सेल को माइक्रोस्कोप में डिटेल के साथ देखते हैं तो हमें सेल के अंदर भी बेशुमार स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, और इसके लिए ये टर्म यूज़ की गई है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यह है कि जिस तरीके से आप किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं डिफरेंट वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहा होता है, उसमें मौजूद वर्कर्स अपना अपना काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से सेल के अंदर देयर आर सो मैनी डिफरेंट वर्कर्स, देयर आर सो मैनी डिफरेंट ऑर्गेनल्स जो कि सेल का काम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कर तो अपना अपना इंडिविजुअल वर्क कर रहे होते हैं, लेकिन उनका काम जो है वो आपस में सिमिलर होता है, कोऑर्डिनेटेड होता है, मतलब मिलता जुलता होता है, और एक प्रोसेस के थ्रू वो पूरे सेल की एक्टिविटी को जो वो मिलजुल कर कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और एक और चीज़ यहाँ बताता चलूँ, डिफरेंट सेल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शंस। जब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम जो है वो पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिलजुल कर काम कर रहे होते हैं और पूरा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो कम्प्लेक्सिटी है, पेचीदगी जो है बहुत ज़्यादा हद तक है। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट सिस्टम्स हैं, मिलकर काम करते हैं, तो एक ऑर्गेनिज्म का काम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि डिफरेंट सेल जो हैं, देखें जब सिस्टम डिफरेंट होंगे तो ओबियसली उन सिस्टम्स के अपने अपने काम होंगे, तो उन सिस्टम्स के पीछे जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं वो भी डिफरेंट होंगे, और इवन उन ऑर्गन्स को जो टिश्यूज़ मेक कर रहे हैं और टिश्यूज़ को जो सेल्स, सो इसलिए बॉडी के अंदर, और मैं यहाँ एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि 200 से ज़ायद, मोर देन 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कह लें कि हमें इंसानों के अंदर तकरीबन 200 के करीब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं। ये टाइप्स की बात कर रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ सेल्स की बात नहीं कर रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ सेल्स की अगर आप बात करें तो एक इंसान में तकरीबन 60 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ये एक अंदाज़ा है जी, 60 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन आपको पता है कि 1 ट्रिलियन जो है वो 1000 बिलियन अगर हों, 1000 बिलियंस अगर हों, तो इट इज़ इक्वल टू 1 ट्रिलियन। सो इतनी बड़ी तादाद में एक इंसान के अंदर नंबर ऑफ सेल्स हैं। लेकिन यहाँ ये नंबर 200 का मतलब नंबर ऑफ सेल्स नहीं है, बल्कि यहाँ इसका मतलब क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जी, टाइप्स ऑफ सेल्स इन ए सिंगल ह्यूमन बीइंग। एक इंसान में, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म में आपको 200 से ज़्यादा टाइप्स ऑफ, सो इस चीज़ से आप अंदाज़ा कर लें कि हमारी बॉडी में ये 200 जो सेल्स हैं, या 200 से ज़्यादा जो टाइप्स के सेल्स हैं, ये मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी वजह से एक जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल जो है वो आपके सामने मौजूद है। और इससे अंदाज़ा कर लें कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितनी टाइप्स के सेल्स हैं, और वो सारे अपना अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताना है, और वो ये है कि देखें एक सेल जो है, एक सेल किसका बना होता है, ऑर्गेनेलिज। जी, एक सेल ऑर्गेनेलिज का बना होता है। ये ऑर्गेनेलिज जो है ये तकरीबन मोर देन 20 जो है वो क्या लें, मतलब बहुत ज़्यादा तादाद में सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं। जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी तरह के ऑर्गेनेलिज सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ऑर्गेनेलिज की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनेलिज, फ़र्ज़ करें यहाँ मैं एक का नाम, 2-4 का नाम लिखता हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया,
chondria, similarly endoplasmic रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस। जी, ये मैंने 3 सेल के ऑर्गेनेलिज के नाम लिखे हैं, ये सिर्फ 3 हैं, इस तरह और भी हैं। तो स्टूडेंट्स ये जब ये अपना अपना काम करते हैं ना, तो इनकी एक्टिविटी से बनती है सेल की एक्टिविटी, यानी इनके अपने अपनी कारकर्दगी से सेल की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ये जो सेल है, ये सेल अपने जैसे सेल्स के साथ इंटरेक्शन करता है, और जब ये सारे सेल्स, जैसे कि ये 200 डिफरेंट टाइप्स हैं सेल्स की, जब ये सारे सेल काम करते हैं तो एक इंडिविजुअल का काम होता है। तो ये देख लें, अब आप अंदाज़ा कर लेंगे किस तरीके से डिफरेंट सेल्स जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए, ये तो बात तय होगी ना। अब हम बात करते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स में एग्जाम्पल्स के तौर पर कौन कौन से सेल्स हैं। तो पहले मैं यहाँ आपको कुछ प्लांट्स के सेल्स की वजाहत करता हूँ, प्लांट्स के। अब प्लांट्स के अंदर जो सेल्स हैं, नंबर 1 पे क्या लें सेल्स प्लांट्स के अंदर, क्लोरेनकाइमा, ठीक है। इनका फंक्शन आगे फिर हम फंक्शंस की भी बात करेंगे। क्लोरेनकाइमा ये इस प्लांट में सेल टाइप है, फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस। अब ये ज़रा ना क्लोरेनकाइमा वर्ड, इट इज़ ए टेक्निकल वर्ड, ये एक्चुअली किस की तरफ इशारा कर रहा है, ये हमारे पास जो मेसोफिल सेल्स होते हैं ना, मेसोफिल सेल्स, जी मेसोफिल सेल्स, ठीक है, मेसोफिल सेल्स की ये बात कर रहा है। क्लोरेनकाइमा मीन मेसोफिल सेल्स जो पत्ते के अंदर यानी लीफ के अंदर मौजूद होते हैं। सेकंड पे हमारे पास हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स जो हैं, इनका काम है दे गिव सपोर्ट टू द वुडी स्टेम और ब्रांचेस, यानी ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट। इसी तरीके से नंबर 3 पे हमारे पास आ जाते हैं वास्कुलर सेल्स, वास्कुलर टिश्यूज़ बात करते हैं, और इन वास्कुलर टिश्यूज़ में हमारे पास एक है जाइलम, ठीक है, और दूसरा है फिलोएम। जी, जाइलम का काम है वाटर कंडक्शन मीन के रूट्स जो हैं वो पानी को जज़ब करके एरियल पार्ट्स तक जो लेकर जाती हैं, वो पूरे प्लांट में जो जाइलम का जो नेटवर्क है ना, जो सिस्टम है, उसके थ्रू होता है। इसी तरह फिलोएम जो है, इनका काम क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड की ट्रांसलोकेशन, यानी जो एरियल पार्ट्स लीव्स के अंदर जो फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, उस फूड को बाकी के प्लांट्स के पार्ट्स जहाँ नहीं बनता वहाँ तक लेकर जाना, तो ये काम है फिलोएम का। इसी तरीके से कुछ एनिमल सेल्स दिखाए गए हैं, ठीक है, एनिमल्स के कुछ सेल्स हैं, ठीक है। एनिमल्स के अंदर कौन कौन से सेल्स हैं, जैसे जी मसल सेल्स हैं। मसल सेल्स का क्या काम है, कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मसल्स का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना, हरकत करना, मूवमेंट जो है वो करना। तो बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में जो मसल सेल्स हैं, इनका काम है कॉन्ट्रैक्शन। आगे मसल सेल्स की टाइप्स हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स, वो हमारा कंसर्न नहीं है अभी के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ आते हैं, थीलियल सेल्स या टिश्यूज़। अगर हम एक की बात करेंगे तो वो सेल होगा, और अगर एक जैसे सेल्स के ग्रुप की बात करेंगे तो उसका मतलब टिश्यू होता है। तो एपिथेलियल सेल्स में हमारे पास आ जाते हैं, ये इनका काम क्या, एपिथेलियल सेल्स का प्रोटेक्शन है, ठीक है, प्रोटेक्शन इनका काम है। उसके बाद हमारे पास कुछ स्टमक के सेल्स हैं। स्टमक सेल्स का क्या काम है, गैस्ट्रिक जूस जो है उसको प्रोड्यूस करना, उसको खारिज करना, ठीक है। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर जो है वो और टिश्यूज़ हैं, एडिपोज टिश्यूज़, ठीक है, जिनका काम है जो फैट को स्टोर करना, फैट स्टोरेज, ठीक है। मतलब इस तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर डिफरेंट सेल्स हैं जो मिलकर के अपना जो है वो अपना जो काम परफॉर्म करते हैं। अब जिस तरीके से मैंने बताया कि प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनके अंदर इतनी वैरायटी में सेल्स हैं,
तो उस हिसाब से प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनके अंदर सेल की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो है वो स्पेशलाइजेशन भी तो होगी ना, क्योंकि इतना काम है, इतने ज़्यादा काम है, तो कोई एक ही सेल तो नहीं ना ये सारे काम परफॉर्म कर सकता। इसलिए जिस तरह का काम होगा उसी तरीके से सेल की जो है वो सेल का वजूद होगा या सेल का जो है वो उसका स्ट्रक्चर होगा। तो अगर हम देखें यहाँ जैसे मसल सेल्स हैं, तो मसल सेल्स जो हैं इनकी जो है वो इस तरह स्पिंडल की तरह की शेप होती है। एपिथेलियल सेल्स जो हैं ये डिफरेंट शेप्स के हैं, स्टमक सेल्स एज वेल एज एडिपोज टिश्यूज़ इनकी अपनी अपनी शेप्स हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द नीड, इसी तरह यही जैसे रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स इनकी बाइकॉनकेव शेप है, ठीक है, बाइकॉनकेव शेप है। इसी तरीके से नर्व सेल जो है, नर्व सेल्स, ठीक है, इनकी जो है ये ऐसे लंबे लंबे थ्रेड्स की तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है, जो और आपको पता है कि एक नर्व सेल जो है उसकी जो मैक्सिमम जो उसकी लेंथ है वो करीब 1 मीटर तक भी जा सकती है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में और प्लांट्स की बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, और ये डिफरेंट टाइप्स सेल्स के होने की वजह क्या है कि सेल्स का फंक्शन भी तो डिफरेंट है, और जिस तरह का फिर फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग ही सेल का स्ट्रक्चर होगा। तो असल में हेडिंग जो है वो स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये होनी चाहिए, लेकिन बुक में चूँकि उन्होंने दी है सेल एज ए यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो हम उसी के मुताबिक ही बात करेंगे। तो स्टूडेंट ये तो टॉपिक हो गया कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो अगली वीडियो में आएगा, तो वीडियो को देखना मत भूलिएगा, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।